सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं भावा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मकतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। प्रथम चरण पंचायत चुनाव के मतगणना की तैयारी हुई पूरी। बोड़ो बाजार समिति ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। मंगलवार 8 बजे सुबह से होगी मतगणना। डीसीएसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। टास्क फोर्स ने अवैध बालू खनन को लेकर पीटाण और मुफस्सिल क्षेत्र में मारा छापा। 2 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। फरार हुए बालू माफिया। सदर एसडीओ के नेतृत्व में की गई यह कार्रवाई। गांडे के फुलची में वज्रपात से 3 लोग हुए घायल, मचा कोहराम। तीनों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। और दूसरे चरण में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। बेंगाबाद, देवरी आदि प्रखंडों में सघन रूप से चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से मांगा समर्थन, विश्वास जीतने का किया प्रयास। पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की मतगणना मंगलवार को बोड़ो स्थित मतगणना स्थल में होगी। मतगणना को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बताया गया कि मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होनी है। मतगणना को लेकर कोई अड़चन नहीं रहे, इस पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी अमित रेणु खुद नजर रखे हुए हैं। मतगणना को लेकर पचम्बा स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में बने व्रजगृह की निगरानी का जिम्मा पैरामिलिट्री के साथ अर्धसैनिक बलों पर है, जबकि सोमवार को ही डीसी और एसपी ने पूरे मतगणना परिसर में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मतगणना को लेकर जिले के सदर प्रखंड के साथ जमुआ और गांडे में अलग अलग तरीके से तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर बाजार समिति में जमुआ विधानसभा के 544 मतदान केंद्रों के लिए 16 टेबल और 1 गणना पर्यवेक्षक और 2 सहायक गणना की प्रतिनियुक्ति की गई है, जबकि गिरिडीह सदर प्रखंड के 385 मतदान केंद्रों के लिए ही 18 टेबल बनाए गए हैं, तो 1 गणना पर्यवेक्षक और 2 सहायक गणना पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई। वहीं गांडे प्रखंड के 352 मतदान केंद्र के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं, तो 1 गणना और 2 सहायक गणना पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन इस बात की तैयारी में है कि हर राउंड की जानकारी प्रत्याशियों व उनके समर्थकों को वक्त पर मिल सके, लिहाजा अधिकारियों के साथ निष्पक्ष मतगणना की हर गतिविधि पर खुद डीसी नजर रखेंगे। तो मतगणना स्थल में मोबाइल के साथ सिर्फ सहायक निर्वाची पदाधिकारी और प्रेक्षक के जाने की अनुमति रहेगी। लंबे अंतराल के बाद 2 मई से झंडा मैदान में डिज्नीलैंड सह हस्तशिल्प बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस विशाल मेले में तरह तरह के झूले, रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई दुकानों में तरह तरह की वस्तुएं आपका प्रतीक्षा कर रही है। इस मेले में भदोई कालीन, लखनऊ की चिकन वर्क, बनारसी साड़ी, भागलपुरी सिल्क, टेराकोटा क्रॉकरी, खादी के वस्त्र, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैंसी चूल्हा, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, राजस्थानी अचार और बहुत कुछ। इसके अलावा आप तरह तरह के झूलों का आनंद ले सकते हैं। तो आप पूरे परिवार के साथ पधारें और एंजॉय करें। मेला का समय दोपहर 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक। पता झंडा मैदान गिरिडीह।
आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हाँ, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज RCP एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्स करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। यू कैन गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। RCP एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। अवैध बालू खनन के खिलाफ टास्क फोर्स की छापेमारी मुफस्सिल थाना के सीमाई इलाके में सोमवार को हुई। छापेमारी में 2 बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया गया। वहीं बालू तस्कर भागने में सफल रहे। मौके पर SDM विशालदीप खलको, SDPO अनिल सिंह, DMO सतीश कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम मौजूद थे। इस बाबत अधिकारियों ने कहा कि मुफस्सिल थाना के समीप और पीरटाड़ में कार्रवाई की गई है। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बताया गया कि नक्सल प्रभावित पीरटाड़ इलाके से धनबाद तक अवैध रूप से बालू भेजा जाता है। देखिए, पिछले करीब 1.5 सालों से बालू चोरी के खिलाफ लगातार हम लोगों का अभियान चल रहा है। जो जिला टास्क फोर्स खनन टास्क फोर्स है, जिसमें SDM गिरिडीह, सदर गिरिडीह, DMO गिरिडीह और हमारी पुलिस पार्टी रहती है, थाना प्रभारी मुफस्सिल। तो हम लोग को सूचना इधर मिल रही थी कि जो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है मुफस्सिल और पीरटाड़ थाना क्षेत्र का, जिसमें जो बराखड़ नदी जो दोनों थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो वहाँ बालू चोरी की सूचना मिल रही थी। उस सूचना के आधार पर हम लोगों ने अभी छापेमारी किया है। तो 2 ट्रैक्टर पकड़ा गया है और हम लोग पता कर रहे हैं कि और इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं और इस तरह के बालू का चोरी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आशा है सर कि गिरिडीह से जो पीरटाड़ का नक्सल प्रभावित इलाका है, उससे बाद बालू तस्करी की जाएगी। उस पर सूचना का हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर जांच में पुष्टि होती है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी हम लोग का रहेगा बालू के खिलाफ। निश्चित रूप से ये थाना से सबसे अंतिम छोर पर है और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी है। अभी हाल ही में इलेक्शन भी हुआ, तो इस क्षेत्र को हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं। बाइक दस्ते के माध्यम से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कड़ी में सूचना मिली थी कि इधर अवैध बालू को उठाव हो रही है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई। तत्पश्चात ये टास्क फोर्स के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी कर ट्रैक्टर बालू जब्त किया गया। तेज आंधी चलने के कारण सोमवार को वज्रपात होने से गांडे के फुलची के चितरपू गांव की 3 महिलाएं घायल हो गईं। तीनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि आसमानी बिजली की चपेट में आने से ये तीनों झुलस गईं। तीनों महिलाएं चितरपू गांव के नदी में स्नान करने पहुंची थी। इसी दौरान आंधी चली तो बारिश के साथ वज्रपात भी हुआ, जिसमें गाँव की 35 वर्षीय महिला रोसो देवी, 30 वर्षीय मृता देवी और 20 वर्षीय अनीता देवी आसमानी बिजली की चपेट में आने से झुलस गई। तीनों को उनके परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट, कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करी खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर A अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है।
तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज के अंकित राज, अभय सिंह, बगोदर की सभ्यता भूषण समेत कई युवाओं ने झारखंड युवा सदन में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई। इस क्रम में अंकित राज ने मनिका विधानसभा के विधायक के रूप में आवाज बुलंद की, तो सभ्यता भूषण ने बगोदर विधायक के रूप में विपक्ष में रहकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी तर्क शक्ति और वाक कौशल का परिचय दिया। बताया गया कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में आयोजित 3 दिवसीय युवा सदन का समापन सोमवार को हो गया। इस युवा सदन में राज्य भर के युवाओं को शामिल कराया गया, जिसमें सभ्यता भूषण को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। इन्होंने युवा सदन में स्टार्टअप बिल पर प्रखर रूप से अपनी बातों को रखा। वहीं अंकित राज ने भी इसी मुद्दे पर गंभीर तर्क दिए और विरोध जताया। वहीं अभय सिंह ने भी वेस्ट सिंहभूम के टाटा नगर के विधायक के रूप में दमखम से अपनी बातों को रखा और स्टार्टअप बिल का विरोध किया। कुल मिलाकर गिरिडीह के युवाओं ने युवा सदन में गिरिडीह का नाम रोशन किया है। चकाई थाना क्षेत्र के नारगी के रहने वाले पिंटू राय के साथ शहर के झिंझरी मोहल्ला स्थित इनके ससुराल में ससुराल वालों ने मिलकर मारपीट की। सोमवार को इन्हें घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि पिंटू राय झिंझरी मोहल्ला स्थित ससुराल में कुछ दिनों से रह रहे थे और शादी समारोह में कुछ काम करते थे। काम करते हुए इन्होंने 20,000 रुपये इकट्ठा किया ताकि अपने गाँव में घर बना सके, लेकिन इनकी पत्नी अंजू देवी ने पैसे खर्च कर दिए। इसी से नाराज होकर इन्होंने पत्नी से सवाल किया तो मामला बिगड़ गया। बाद में ससुराल वालों ने इनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसमें ये घायल हो गए और इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर गिरिडीह के सदर अस्पताल में सोमवार को जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, जिला डीबीडी पदाधिकारी सतवती हेम्ब्रम, उपाधीक्षक उपेंद्र दास, डॉक्टर महर्षि, डॉक्टर राजीव कुमार, मुकेश कुमार समेत कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर शिविर के माध्यम से लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर कई तरह की जानकारियाँ दी गयी। बताया गया कि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलने वाले डेंगू वायरस से होती है। जानकारी देते हुए सतवती हेम्ब्रम ने बताया कि डेंगू वायरस आमतौर पर मनुष्य के शरीर में 3 से 14 दिनों के बाद पूर्ण रूप से विकसित होता है। डेंगू के लक्षण में उल्टी, जोड़ों में दर्द, कमजोरी, हल्का बुखार देखने को मिलता है। इनमें से कोई भी दिक्कत होने पर हमें नजरअंदाज न करके डॉक्टर का परामर्श लेकर उचित उपचार करने की आवश्यकता है ताकि वायरस पूरी तरह न फैले। बताया गया कि डेंगू के मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, इसलिए घर के अंदर एवं घर के बाहर जल जमाव होने न दे। हमें घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि डेंगू जैसे वायरस ना फैल सके। बताया गया कि सोते समय हमें मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करनी चाहिए। डेंगू के रोकथाम के लिए हमें सामूहिक प्रयास एवं जन भागीदारी की जरूरत है। साफ सफाई से ही डेंगू का रोकथाम संभव है, इसलिए हमें इसको लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी जागरूकता हेतु कार्यशाला एवं विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। आज डेंगू दिवस है। ये हर साल की तरह इस बार भी 16 तारीख मई में मनाया जा रहा है। इसमें डेंगू के प्रति लोगों जनता को जागरूक करने के लिए हमेशा ये मनाया जाता है। डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होता है, जो एक वायरस डिजीज है और ये इसका कोई इलाज और वैक्सीन भी नहीं है, इसलिए बचाव से ही इस डेंगू संक्रमण से बचा जा सकता है। ये डेंगू एडिस मच्छर ये साफ पानी में, जैसे घर के अंदर कूलर है, फ्रिज है, गमला है, उसमें कुछ पानी रहने पर उसमें पनपते हैं और ये संक्रमण को फैलाते हैं। इसलिए इन कूलर और फ्रिज सबको हमेशा सूखा नहीं, कम से कम साफ सुथरा रखना चाहिए। बचाव के लिए आसपास सफाई रखना है और जितने भी टायर सब में पानी रहता है उनको फेंक देना है। और एक दिन कम सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस मनाना चाहिए, जिससे कि ये एडिस मच्छर पनपे नहीं और संक्रमण को बढ़ाए नहीं, फैलाए नहीं।
और इससे किसी व्यक्ति को यदि संक्रमण हो जाता है तो उस व्यक्ति को बुखार, मसल पेन, जॉइंट पेन और आँख के पीछे काफ़ी दर्द होता है और ज़्यादा गंभीर होने पर मसूड़ा से खून निकलता है, पेट में दर्द हो सकता है, मछली आ सकता है, इतने लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेके उनका जांच कराना चाहिए, जो जांच टिम्स और जमशेदपुर में होता है, और यदि कंफर्म होता है तो उसके लिए एडमिट होकर अपना इलाज कराना चाहिए। सबसे ये है कि बचाव करें, हमेशा मच्छर के अंदर सोएं। ये मच्छर दिन के समय भी काटते हैं, इसलिए हमेशा आस्तीन वाला ही कपड़े पहनने, अपने बदन को ढके रखना चाहिए और मच्छर के अंदर दिन में भी सोना चाहिए। और आसपास झाड़ी झंकाड़ और जो भी पानी गड्ढे में है उसको सूखा रखना है। बस इसी से बचाव कर सकते हैं डेंगू से। बाकी धन्यवाद। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। SC/ST एक्ट मामले के प्राथमिकी अभियुक्त रहे सोबराती अंसारी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को गिरिडीह जेल भेज दिया है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 193/21 से जुड़ा हुआ है। ताराटाड़ पंचायत के चरका पत्थर गांव में कुछ माह पहले बिजली तार काटने के सवाल पर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई थी। इस मामले को लेकर प्रथम पक्ष के किशोरी दास द्वारा बेंगाबाद थाने में केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में सोबराती अंसारी को नामजद किया गया था। मामले के अनुसंधान में जुटे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया, बाद में कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। आजसू पार्टी के गोमिया से विधायक लंबोदर महतो सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान पपरवटाड़ स्थित आजसू नेता संजय साहू के आवास पर इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। मौके पर इन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से हर मोर्चे पर विफल है। हेमंत सरकार में टेंडर का खेल चल रहा है, राज्य की खनिज संपदाओं का दोहन हो रहा है और सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। वहीं हाल ही में हुई ईडी की कार्रवाई पर इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कई विधायक व अधिकारी के मामले भी उजागर होंगे। कई विधायक के नाम सामने आएंगे जो भ्रष्टाचार की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि जेपीएससी के मामले में मंत्री, विधायकों, अधिकारियों के बेटी बेटियां जिस तरीके से मुख्य परीक्षा के परिणाम में सफल हुए हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिन लोगों ने मैट्रिक की परीक्षा ठीक से पास नहीं की, वे लोग जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जेपीएससी भी जांच के घेरे में होगा। परत दर परत मामला सामने आएगा और कई अधिकारियों के मामले भी कतार में हैं।
राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा की बैठक भी होगी और आजसू पार्टी भी अपनी बैठक करेगी। जो राजनीति में सही निर्णय रहेगा उसके तहत बैठक के बाद विचार किया जाएगा। आने वाले समय में जनता इस पर सरकार को जवाब देगी। देखिए, निश्चित रूप से इस सरकार में विकास के पहिए पूरी तरह से रुक चुके हैं। लगभग 2 साल तक तो सरकार ने एसओआर के नाम पर योजनाओं को रोका। एसओआर नहीं बन रहा है, एसओआर रिवाइज हो रहा है, और फिर एसओआर बना भी तो वही ढाक का 3 पात निकला। ये एसओआर के नाम पर पूरे राज्य की विकास योजनाओं को लगभग 2 साल तक रोके रखा गया। और अभी सरकार में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ, चाहे वो सीएम साहब के माइनिंग से संबंधित मामला हो, चुनाव आयोग से संबंधित मामला हो, और अभी जो ईडी की कार्रवाई हुई है भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी पर, और उनके बाद जो परत खुल रहे हैं भ्रष्टाचार के, और जैसे कि सूचना है कि कई और पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसे कई पदाधिकारियों पर अभी कार्रवाई होने की संभावना है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के मामले में सरकार को 0 टॉलरेंस दिखानी चाहिए। आज पूरी राज्य की जनता भ्रष्टाचार में पूरी तरह से उसकी मार झेल रही है, और उसका हर जगह पर असर रहा है, हर जनता पर असर पड़ रहा है, विकास कार्यों पर पड़ रहा है। टेंडर में विशेष करके, टेंडर में जिस तरह से लेन देन चल रहा है, टेंडर में जिस तरह से अनियमितता बरती जा रही है, टेंडर जिस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं सरकारी राजस्व की क्षति है। दूसरी वगैरह अगर हम लोग देखें तो बालू, लोहा, कोयला की चोरी जो धड़ल्ले से हो रही है, सरकार के बने हुए लगभग 2.5 साल से ऊपर हो गए। बालू का अभी तक ऑक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण आज अरबों रुपये के राजस्व की क्षति हुई है। दारू के मामले में भी ले ले, अब तो सरकार का इस स्थिति में सरकार आ गई है कि अब सरकार दारू बेचने की तैयारी 1 मई से शुरू कर दी है। हम लोग बिहार के तर्ज पर कई बार मांग उठाते रहे कि पूरे झारखंड में पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ के राजस्व का बहाना करते हुए सरकार अब तो घर घर में दारू बेचने की तैयारी कर रही है। तो इस सरकार के पास बिल्कुल ही विजन नहीं है, दिशा नहीं है, दिशाहीन सरकार है, संवेदनहीन सरकार है। और सबसे ज्यादा अभी राज्य के 1,85,00,000 पिछड़ी जातियों के साथ जो गला काटने का काम ये सरकार की है। सरकार बोल रही थी कि हम यहाँ की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे, पहली कैबिनेट में देंगे, तो आरक्षण देना तो दूर रहा, जो यहाँ पंचायत चुनाव में यहाँ के पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण मिलता था, उस आरक्षण को भी शून्य करके इन्होंने जनरल घोषित करते हुए चुनाव कराने का काम किया है। तो ये वर्तमान सरकार पूरी तरह से राज्य की पिछड़ी जातियों का अहित कर रही है, उनका गर्दन काटने का काम कर रही है। और निश्चित रूप से राज्य की जनता में इसको लेके काफी आक्रोश है। सवेरा रोड के बजरंग चौक में स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में आप पूरे परिवार के साथ बहुत ही स्वादिष्ट वेज नॉन वेज व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज के अलावा ब्रेकफास्ट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह उपलब्ध है। यहाँ बहुत ही जायकेदार KFC चिकन, चिकन टिक्का, सीख कबाब, बिरयानी, मटन करी, पनीर टिक्का, रोल, मोमोज, इडली, डोसा, कुलचा, नान के अलावा बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध हैं। तो अच्छे खाने के शौकीन इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में पूरे परिवार के साथ आकर विभिन्न प्रकार के जायकेदार व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्विगी और जोमेटो से होम डिलीवरी की सुविधा है। हमारा पता सवेरा रोड, बजरंग चौक, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more? The switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम
नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर देवरी प्रखंड में भी प्रत्याशियों का चुनावी अभियान तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में देवरी से भाग संख्या 6 के जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी अविनाश चंद्र राय का चुनावी अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। सोमवार को इन्होंने तिलकडीह, भेलवा घाटी, डहुआटांड़ समेत अन्य इलाकों में घूम कर लोगों को अपने चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा छाप की जानकारी दी और उनसे समर्थन मांगा। इस दौरान इन्हें ग्रामीणों का अच्छा समर्थन मिलता देखा गया। लोग इनसे काफ़ी प्रभावित हुए। अभियान के दौरान प्रत्याशी अविनाश चंद्र राय ने कहा कि जनता का इन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा है। जीतने के बाद ये तमाम विकास योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारेंगे। भाग संख्या 6 से जिला परिषद का उम्मीदवार हूं और जनता का भरपूर समर्थन मुझे मिल रही है। अगर 19 तारीख को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनता किसी तरह से हमारे पक्ष में वोट पड़े तो मैं जनता के मूलभूत सुविधा को सरकार के द्वारा धरातल पर लागू करने का कार्य करूंगा। यही मेरी जनता से आग्रह है, देवतुल्य जनता से, कि 19 तारीख को मेरे पक्ष में मतदान करें। मैं उन्हें वंदन, अभिनंदन और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी हमारे पक्ष में लोग उत्सुक होकर मेरे साथ चल रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को सिहोडी के बुद्ध ज्ञान मंदिर विद्यालय में कार्यक्रम कर बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से आए धर्म प्रचारक ने अपनी बातों को रखा। बताया गया कि सिहोडी बुद्ध ज्ञान मंदिर विद्यालय में गौतम बुद्ध की जयंती 2008 से लगातार मनाई जा रही है और आगे भी यह जारी रहेगा। बताया गया कि इस बार यहां उत्तर प्रदेश से प्रवचन के लिए आए एस नंदन तथा भंते ज्ञान रत्न लोगों को बुद्ध के उपदेशों से अवगत करवाए। मौके पर खीर का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांटा गया और विद्यालय के बच्चों को भी खिलाया गया। मौके पर निर्मल बौद्ध, अंजू बौद्ध, नवीन कुमार आदि लोग इस अनुष्ठान की सफलता में लगे हुए थे। बेंगाबाद के चपुआडीह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद समीम ने सोमवार को जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान इन्होंने अपने पंचायत क्षेत्र में जगह जगह लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल के बारे में बताया और आने वाले 5 वर्षों का विकास कार्यों की योजना भी रखी। इस क्रम में इन्होंने आगे और बेहतर करने की बातों के साथ लोगों को विश्वास व भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर ये दोबारा चुनकर आते हैं तो निश्चित रूप से तमाम अधूरे कार्यों को करते हुए पंचायत को विकास की राह पर बेहद आगे ले जाएंगे। हुआ काम जो उसको करना है पूरा 5 साल में, और मेरा प्राथमिकता रहेगा कि सबसे पहले पंचायत में हर घर में पानी का समस्या हम ख़त्म करेंगे 5 साल में, और प्रधानमंत्री आवास का कुछ 10% बचा हुआ है उसको पूरा करवाएंगे। इंदिरा पेंशन जो भी बचा हुआ है उसको ख़त्म करवाना है। राशन कार्ड करवाना है। जो गरीब लोगों का समस्या है, जो सरकारी सुविधा है, उसको पूरे पंचायत में जो नीचे स्तर के लोगों को तक पहुंचाना है। मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा। ये तो हो गया आपका आने वाला 5 साल के लिए प्रोग्राम। ठीक है, अब आप ये थोड़ा बताएंगे कि ये जो बीत गया है आपका जो 5 साल 6 साल, ठीक है, तो इसमें आपने कैसा, मतलब कहाँ कहाँ पे आपने कुछ विकास कार्य किया? सबसे पहले मैं पूरे पंचायत में लगभग 1000 शौचालय बनवाए। उसके बाद 850 प्रधानमंत्री आवास बनवाए पूरे पंचायत में, और लगभग 150 मुर्गी फार्म, पशुपालन पूरे पंचायत में करवाएं।
285 जो प्रधानमंत्री 285 पेंशन जो मेरे पंचायत में छूटा हुआ था उसको सबको करवाए। उसके बाद राशन कार्ड लगभग 300 आदमी के बनवाए और छोटा बहुत जो गली खराब था पीसीसी करवाए, कुआं मरम्मती करवाएं, काफ़ी संख्या में कुआं बनवाए, तालाब बनवाए। पंचायत के हर गांव में, हर टोले में मैं सरकारी काम का फ़ायदा दिलवाएं और मैं वादा करता हूं कि 5 साल पुनः फिर रहूंगा तो मैं हर गांव में जो भी छूटा हुआ काम है उसको मैं करवाऊंगा। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते, चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। बेंगाबाद प्रखंड के मधवडीह पंचायत में मुखिया प्रत्याशी अब्दुल वाहिद खान अपने समर्थकों के साथ सोमवार को रोड शो किए। इस दौरान मोटरसाइकिल और प्रचार वाहन के साथ यह रोड शो महेशमुंडा बाजार स्टेशन के निकट किया गया। इस अभियान को बहादुरपुर गांव तक गति दी गई, जिसमें लगभग 100 लोग शामिल हुए। इस दौरान मौके पर मुखिया प्रत्याशी अब्दुल वाहिद खान ने लोगों को विकास करने की योजनाओं के रोड मैप के बारे में बताया। इस दौरान सभी से इन्होंने सहयोग और समर्थन देने का आह्वान किया। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, अंतिम चरण है। मेरे कुछ चिंतक जो थे उन्होंने बोला कि हम लोग प्रचार प्रसार जो आज हम लोग बैठ और चुनाव मुझे लड़ने का मकसद एक ही है बनते हैं। बगैर इजाजत मेरे पंचायत में नहीं आ सकते। दूसरा है
पंचायत समिति में रहते हुए भी जो काम मेरा छूट गया है उस काम को मैं पूरा करूँगा। और तीसरा जो है जो हमने अभी मेरा प्रचार प्रसार में जो चल रहा है, जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, उसका बैठक करके ग्राम सभा करके हर एक गाँव से जा करके उसको सुनिश्चित करना है और उसको अधिकार दिलाना है। जब बाइक रैली निकाले मधौली पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मधौली पंचायत का जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग भी उत्साहित थे और सब बाइक रैली चल रहा था, नहीं चल रहा था, वो लोग बोल रहा था कि आप भी रैली निकालिए। भरपूर समर्थन हासिल है मधौली पंचायत के जनता को, नवयुवक का, अधिकतर नवयुवक का साथी मेरा क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश आने वाला दिन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो 10 साल में आप नहीं देखे हैं वो 5 साल में करके दिखा देंगे। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के ओझाडीह के रहने वाले सोनू अंसारी का एक्सीडेंट हो जाने से ये घायल हो गया। सोमवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना में इसकी पैर टूट गई है। बताया गया कि सोनू अंसारी ओझाडीह से देबूडीह पल्सर मोटरसाइकिल से बारात गया हुआ था। वापस लौटने के दौरान छोटकी खरकबिहा के पास बोलेरो गाड़ी ने इसके मोटरसाइकिल में ठोकर मार दी। घटना के बाद बोलेरो चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार देकर इसे धनबाद भेज दिया गया। घटना में इसके पैर के साथ सर में भी चोट आई है। क्या नाम है? सोनू अंसारी। कहाँ के रहने वाले? वो आजादी का। कहाँ जा रहे थे? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? बारात में शादी में गए थे तो रिटर्न आ रहे थे, बोलेरो ने सामने से धक्का। ये कौन सी गाड़ी में थे? वो पल्सर। कहाँ पे हुआ घटना? छोटकी खरड़ी। कब हुआ था? 4 बजे। सुबह 4 बजे। कहाँ गए हुए थे बाराती? नहीं वहीं थे, नहीं वहीं से रिटर्न आ रहे थे घर, मतलब शादी में गए थे, छोटकी खरड़िया से आगे तो रिटर्न आ रहे थे, उस समय लगा। मोतिलेदा गांव में असामाजिक तत्वों के घुसपैठ की सूचना पर बेंगाबाद पुलिस ने रविवार की देर रात कई संदिग्ध ठिकानों पर छापा मारा, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिली। परिणाम 0 साबित हुआ। इस छापेमारी अभियान का नेतृत्व बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार कर रहे थे। इधर इस मामले में सोमवार को पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर मोतिलेदा गाँव में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर मोतिलेदा के कई संदिग्ध स्थानों पर पुलिस द्वारा छापेमारी किया गया, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला। देर रात मोतिलेदा गांव में पुलिस द्वारा सघन छापेमारी अभियान से लोग भयभीत हैं। कहा कि मोतिलेदा में पुलिस की पैनी नज़र सभी असामाजिक गतिविधियों पर टिकी हुई है। कहीं से कोई हरकत की सूचना मिलने पर पुलिस सख्ती से निपटने का काम करेगी। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra-modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में highly qualified and professional teachers, top quality education, very cool environment, modern science lab, computer classes, rich library, coding classes with White Hat Junior, Apple education program, robotic classes, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, news playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A मोतिलेदा गिरिडीह।
सुंदर घर के इंटीरियर को बनाए और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। बेंगाबाद प्रखंड के मंजोरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी उमेश तिवारी के द्वारा सोमवार को मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से इन्होंने अपने पंचायत के सभी गांव मोहल्ले में चुनाव प्रचार अभियान चलाया। इस क्रम में मुखिया प्रत्याशी उमेश तिवारी ने बताया कि ये पिछले 10 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। बताया कि ये पहले वार्ड सदस्य और बाद में पंचायत समिति सदस्य के रूप में पंचायत में अपनी सेवा दे चुके हैं। इन्होंने कहा कि इस बार ये मुखिया पद पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि इस बार भी ग्रामीणों का समर्थन इन्हें जरूर हासिल होगा। देखिए, मंजोरी पंचायत की जनता, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। और ये संदेश हमारी जनता, सभी लोगों के, आम जनता के बीच में पहुंचाना चाह रही है कि मंजोरी पंचायत में जो 10 साल चला गया और बहुत तरह के वादे करके और वादा करने के बाद जो है मुकर गए और बहुत तरह के सारी जनता को ठगा गया। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं वार्ड सदस्य के रूप में जब रहा, उसमें हमने छोटी छोटी काम को किया। उसके बाद जनता ने मुझे प्रमोशन दिया पंचायत समिति के रूप में, और पंचायत समिति में भी हमने 5 साल तक जनता के बीच में रहा, जनता से हटे नहीं, जनता के बातों को सुना बढ़िया से हमने, और बारीकी से उसको अध्ययन करने के बाद जहाँ तक हमारी बात, उसकी समस्या को हम समाप्त कर सके, समस्या को उन्होंने सुलझाया, हर संभव प्रयास किया। आज जनता की आवाज़ है जो छुपा हुआ नहीं है। मंजोरी जनता का अपार समर्थन प्राप्त मिल रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि आने वाले समय में 19 तारीख को जनता जो हमारे साथ है और निश्चित रूप से रहेगी। मुझे जनता के ऊपर पूरे जनता के अदालत में मैं हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो है मुझे अपना एक प्रतिनिधि के रूप में निश्चित रूप से चुनेगी। आज रैली से मंजोरी पंचायत को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप जागो और जाग करके उठो और एक नए प्रतिनिधि के रूप में मुझे चुनिए, जो आपके बीच में मैं हूँ और जो मुझे भली भांति में जानते हैं आप। क्योंकि हर तरह से, चाहे वो थाना का मामला हो, उलझा करके रख देने वाला मामला, उसको हमने घर तक ही सॉर्ट आउट किया। चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे जो भी प्रकार की समस्या आया, जो महत्वाकांक्षी सरकार की योजना थी, उसको हम हर संभव जमीन पर उतारने के लिए मैंने प्रेरित करते रहा और दबाव बनाता रहा मुखिया के ऊपर। तो जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग अपार वोट से मुझे जिताइए। और मैं आज घोषणा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं मंजोरी पंचायत से ये शुरुआत करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना चाहता हूं, ये जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
प्रथम चरण पंचायत चुनाव के मतगणना की तैयारी हुई पूरी। बोडो बाजार समिति ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। मंगलवार 8 बजे सुबह से होगी मतगणना। डीसीएसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। टास्क फोर्स ने अवैध बालू खनन को लेकर पीटाण और मुफस्सिल क्षेत्र में मारा छापा। 2 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। फरार हुए बालू माफिया। सदर एसडीओ के नेतृत्व में की गई यह कार्रवाई। गांडे के फुलची में वज्रपात से 3 लोग हुए घायल, मचा कोहराम। तीनों को इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। और दूसरे चरण में पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत। बेंगाबाद, देवरी आदि प्रखंडों में सघन रूप से चलाया जनसंपर्क अभियान। लोगों से मांगा समर्थन, विश्वास जीतने का किया प्रयास। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।